हेलो मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का 8वां पद्यांश, ठीक है, उसकी व्याख्या आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आपका अधिक समय न लेते हुए हम चलते हैं अपने अगले पद्यांश की ओर। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारा अगला पद्यांश है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिन जरूर है बच्चों, लेकिन समझने का प्रयास करना। लिखा है, प्रभु ही चितय पुनि चितौ मई राजत लोचन लोल। देखिए, प्रभु ही चितय पुनि चितौ मई राजत लोचन लोल। तो देखिए, ऐसी स्थिति में अब इसमें हम इसको पढ़ाने से पहले बता दें कि इस पद्यांश में, ठीक है, ये जो दोहा दिया गया है, 2 लाइन का यहाँ पर दोहा दिया गया है, तो इसमें किस स्थिति का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस दोहे में श्री रामचंद्र जी जब धनुष का खंडन करने के लिए चलते हैं तो उस समय सीता, माता सीता उनको एक टक नज़रों से देखती रहती हैं। तो उनकी इसी अवस्था का इस दोहे में वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसमें कहा गया है, प्रभु चितहि पुनि चितौ महि राजत लोचन लोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देवी सीता जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को, प्रभु चितय पुनि चितौ महि यानी देवी सीता प्रभु राम श्री रामचंद्र को निरंतर देखती रहती हैं, यानी एक टक नजरों से देखती रहती हैं, और उन्हें देखते हुए संभवतः कोई चितौमय यानी और उन्हें देखते हुए संभवतः कोई देख लेता है, जिससे वह लाज का अनुभव करती हैं, यानी जिससे वह शर्म का अनुभव करती हैं, और राजत लोचन लोल यानी और पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, एक बार पुनः बताए जा रहे हैं कि देवी सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब निरंतर देखती रहती हैं, लगातार एकटक नज़रों से देखती रहती हैं, और उन्हें देखता हुआ कोई देख लेता है, तो वह लाज का अनुभव करती हुई पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, और उनका श्री राम की ओर देखने का यह क्रम जो है वह बना हुआ है, यानी देखने का जो क्रम है वो लगातार बना हुआ है कि वो एक बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर पुनः पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। ठीक है, कभी वो श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। किस प्रकार, जैसे कि खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल, यानी जिस प्रकार लिखा है कि चंद्रमंडल रूपी, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार सीता के चंचल नयन, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, खेलत मनसिज मीन जुग जनु बंधुमंडल डोल, यानी जिस प्रकार सीता के चंचल नेत्र अनुपम शोभा को ऐसे प्राप्त कर रहे हैं, यानी सीता के चंचल नेत्र या नयन इस श्री रामचंद्र जी की अनुपम शोभा को उसी प्रकार प्राप्त कर रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जगुजनु विधिमंडल डोल, यानी जिस प्रकार चंद्रमंडल रूपी डोल में, यानी चंद्रमा के मंडल रूपी, मंडल मतलब आकाश रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां, कामदेव लिखा है खेलत मनसिज मीन जुगजनु विधिमंडल डोल, यानी कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। ठीक है, यानी सीता के चंचल नयन श्री राम को देखते हुए अनुपम शोभा ऐसे प्राप्त कर रहे हैं जैसे चंद्रमा रूपी मंडल में, अर्थात आकाश में, आकाश रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। तो समझ गए बच्चों, इस प्रकार इस दोहे का अर्थ मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो अन्य पंक्तियां दी गई हैं उसके बारे में थोड़ा विचरण करते हैं। तो देखिए बच्चों, पद्यांश कठिन जरूर है, लेकिन इसे समझने का प्रयास करते रहना है। ठीक है, क्योंकि कठिन तो थोड़ा है, लेकिन समझने का प्रयास करना है आपको। तो इसमें लिखा है, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। देखिए यहाँ पर सीता जी की वाणी का वर्णन इसमें किया गया है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, यानी सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को, भ्रमरी यानी वाणी रूपी सीता जी की जो वाणी है उसे एक भंवरे की संज्ञा दी गई कि भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल से रोक रखा है। मुख पंकज रोकी यानी उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। और फिर आगे देखिए, कहते हैं, भ्रमरी जब लज्जा रूपी रात्रि को देखती है, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, यानी भ्रमरी, वह भ्रमरी
जब लज्जा रूपी रात्रि को देखती है तो वह चुपचाप कमल में बैठी रहती है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, यानी वह चुपचाप उस कमल में बैठी रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं करती है। उसी प्रकार जैसे लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, यानी सीता जी की देखिए यहाँ पर लिखा है, दूसरी लाइन जो हमारी है इसमें लिखा है कि उनकी आंखों के आंसू आंखों के कोनों में कुछ इस प्रकार समा कर रह गए हैं। यानी किसकी? सीता जी की आंखों के जो आंसू हैं, तो सीता जी की आंखों के कोनों में कुछ इस प्रकार समा कर रह गए हैं। लोचन जलु रह लोचन कोना, ठीक है, सीता जी की आंखों के आंसू उनकी आंखों के कोनों में कुछ इस प्रकार समा कर रह गए हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, यानी जिस प्रकार, जैसे माने जिस प्रकार बहुत कृपण माने होता है कंजूस व्यक्ति के घर के कोने में सोना गड़ा हुआ रखा रह जाता है, उसी प्रकार सीता जी की आंखों के कोने में उनके आंसू रखे रहते हैं, यानी आंसू उनके कोनों में संभल कर रह जाते हैं। फिर आगे देखिए, सकुची व्याकुलतया बड़ी जानी, व्याकुलतया बड़ी जानी, धैर्य धीरज प्रीतिति प्रीतिति उर आनी। तो देखिए सकुची व्याकुल, यहाँ पर देखिए सीता के इस व्याकुलता, यानी सीता जी की इस प्रकार देखा, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, यानी सीता जी इस प्रकार बहुत व्याकुल हो रही थी और जब उन्हें अपनी व्याकुलता का ज्ञान हुआ, यानी इस प्रकार सीता जी बहुत व्याकुल हो रही थी और जब धैर्य धीरज प्रति उरानी, यानी जब उन्हें अपनी व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो लिखा है धैर्य धीरज प्रीति उर आनी, तो वो सकुचा गई और धैर्य धारण करते हुए अपने मन में विश्वास जगाती है। धैर्य धीरज यानी और अपने हृदय में धीरज को यानी धैर्य को धारण करती हुई अपने हृदय में विश्वास को जगाती हैं। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज ऋतुराचा, यानी और कहती हैं कि यदि मैंने तन मन और वचन से श्री राम के वर्ण का प्रण किया है, यदि मैंने तन मन और वचन से श्री राम का वर्ण का प्रण किया है तो करे ही मोर रघुपति, यहाँ पर देखिए रघुपति पद सरोज चितु राचा, तो श्री रामचंद्र जी, अच्छा रामचंद्र जी मुझे अपने चरणों की दासी अवश्य बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सीता जी कहती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, यानी जब मैंने अपने तन मन और वचन से श्री रामचंद्र जी को अपना माना है तो रघुपति पद सरोज ऋतुराचा, तो रघुपति यानी अर्थात भगवान रामचंद्र जी अवश्य मुझे अपने अपने यानी अपने चरणों की दासी बना लेंगे। फिर आगे देखिए, तो भगवान सकल उर्वासी करे ही मोही रघुवर कै दासी। ठीक है, तो यदि इसमें देखिए आगे सीता जी क्या कहती हैं कि तो भगवान, देखिए यहाँ पर तो भगवान सकल उर्वासी, यानी तो भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे अपने चरणों की दासी अवश्य बना लेंगे। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जय ही तो भगवान सकल उर्वासी करई मोर रघुवर को दासी, यानी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी अपने हृदय में ठान लेती हैं जय जय। ठीक है, सीता जी अपने हृदय में यह ठान लेती हैं कि यह शरीर अब श्री राम का होकर ही रहे, करे मोर रघुवर को दासी, यानी यह मेरा शरीर अब श्री राम का होकर ही रहेगा, श्री राम की दासी बनकर ही रहेगा। जय के जय पर सत्य स्नेहु, तो सही मिले न कछु संदेहु। तो यहाँ पर देखिए जय के जय पर सत्य स्नेहु, यानी क्योंकि जिस पर जिसका विश्वास होता है, जय के जय पर सत्य स्नेहु, यानी क्योंकि जिस पर जिसका विश्वास होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है। सोते ही मिले ना कुछ संदेह हो, यानी तो वह उसे अवश्य ही मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ठीक है, तो देखिए प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी अपने हृदय में, यानी सीता जी ने अपने हृदय में यह ठान लिया है कि यह शरीर अब श्री राम का होकर ही रहेगा। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सुत जाना। ठीक है, यानी सीता जी
रामचंद्र जी को देखकर अपने मन में यह ठान लेती हैं कि यह मेरा शरीर अब श्री रामचंद्र जी का होकर ही रहेगा। सिया बिलो के तके धनु कैसे, यानी सिया जी को ऐसे देख करके, यानी सीता को देख कर श्री रामचंद्र जी यह सोचते हैं या अपने मन में यह सोच लेते हैं कि चितव गरुड़, यानी उसी प्रकार सीता जी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिन जरूर है कि सीता जी की इस भावना को श्री रामचंद्र जी ने जान लिया और उन्होंने धनुष को कुछ इस प्रकार देखा जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि, जैसे यानी जिस प्रकार गरुड़ पक्षी एक छोटे से सांप को देखता है। ठीक है, सिया बिलोक यानी सीता की इस व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी तकेव धनु कैसे, यानी धनुष को कुछ उस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार चितव गरुड़ लघु ब्यालहि, जैसे यानी जिस प्रकार एक गरुड़ पक्षी छोटे से सांप को देखता है। तो समझ गए बच्चों। तो यहीं पर यह हमारा पद्यांश समाप्त होता है प्यारे बच्चों। और अपने वीडियो से विराम लेने से पहले हम इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें पुनः बताए दे रहे हैं कि ये जो हमारा पद्यांश है इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है और इस पद्यांश में माधुर्य गुण है। अलंकार इसमें कौन सा है, तो अलंकार उपमा और रूपक का भरपूर प्रयोग किया गया है और छंद चौपाई और दोहा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे इस चैनल पर कक्षा 10 जो कि 2023 में आने वाली आपकी आगामी परीक्षा है, तो उसमें आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।